हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप और आज हम करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का 6th पार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। कल हमने डिस्कस किया था कि जो रिलीजन थे वैदिक टाइम की एज पर, तो उनका जो फर्स्ट रिलीजन आया वो था बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में हमने पढ़ा कि गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर उपदेश दिया, और बाद में हमने डिस्कस किया उनके टूर्स भी, उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर उपदेश दिए। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि उनकी डेथ कैसे हुई, और इसके बाद जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि उन बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई, उनका चेयरमैन कौन था और कब हुई। जो सेकंड मेजर रिलीजन था उस टाइम पर वो था जैनिज़्म, और जैनिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे ऋषभदेव। जिन्होंने जैनिज़्म की स्थापना की थी वो थी ऋषभदेव। अगर इनको जो सिंबल दिया जाता है वो है बुल का सिंबल, यानी कि इनके लिए सिंबल को लेकर अलग अलग फिलोसफी है। ये सिंबल इनके कह लो पाँव पर थे एक तरह से जब इन्होंने जन्म लिया। तो ये जो सिंबल है ये एक तो जन्म से थे, और कुछ लोग कहते थे ये इनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करें जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म बिलीव करता है 24 तीर्थंकरण। जो 24 तीर्थंकरण थे उनमें बिलीव करता है, यानी कि वो महावीरा में बिलीव करते हैं। जो 24 तीर्थंकरण थे, तीर्थंकरण से मतलब है वो जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की। यानी कि तीर्थ क्या होता है कि जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमें आज़ादी दिलाते हैं, तो ये मेनली उनमें बिलीव करते थे। जो फर्स्ट तीर्थंकरण थे वो थे ऋषभदेव। क्लियर, यानी कि जिन्होंने जैनिज्म की स्थापना की। और जो 23rd तीर्थंकरण थे वो थे पार्श्वनाथ। इनको सिंबल दिया जाता है स्नेक का, सांप का कह लो। और महावीरा थे 24 तीर्थंकरण, और इनका सिंबल है लोयन। लोयन का सिंबल इनको इसलिए दिया गया कि ये जो महावीरा थे ये काफ़ी ब्रेव थे, इसलिए इनको लोयन का सिंबल दिया गया। और रियल फाउंडर की बात करें तो वो थे महावीरा, यानी कि 24 तीर्थंकरण। और जैनिज्म भी इनमें बिलीव करता था। क्लियर। आगे नेक्स्ट हम बात करें महावीरा की, तो जो महावीरा का जन्म हुआ था वो हुआ था 540 BC में इन कुंडाग्राम, वैशाली, बिहार। ये प्लेस का नाम है जहाँ पर महावीरा का जन्म हुआ। और महावीरा का जो चाइल्डहुड नेम था वो था वर्धमान। और अगर हम गौतम बुद्धा की बात करें, उनका जन्म कब हुआ था 563 BC में, और उनका चाइल्डहुड नेम क्या था, सिद्धार्था। और अगर हम फादर की बात करें महावीरा की, तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्था। ये कंफ्यूज मत हो, ना, ये गौतम बुद्धा के चाइल्डहुड नेम भी था, लेकिन ये दोनों अलग अलग पर्सन थे। अगर हम मदर की बात करें तो इनकी मदर का नाम था त्रिशला, और वाइफ का नाम था यशोदा। और गौतम बुद्धा की वाइफ का क्या नाम था, यशोधरा, बिंबा और गोपा। लेकिन ये यशोदा है वो यशोधरा था, ये ध्यान रखें इस बात का। और इनकी जो बेटी थी, डॉटर थी, उनका नाम था प्रियदर्शना। ये जो महावीर की डॉटर थी प्रियदर्शना, और इनके हस्बैंड का नाम प्रियदर्शना का नाम था जमाली। और ये जो जमाली था ये फर्स्ट डिसिपल हुआ महावीरा का, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। क्लियर। आगे हम बात करें कि महावीरा को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, या कह लो सुप्रीम नॉलेज, या कह लो कवल्या। ऐसे कवल्या यूज़ करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री में। तो इन्हें जो सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई वो हुई थी एट द एज ऑफ 30 ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर एट जिम बिग्रामा अंडर द साल ट्री। इन्हें साल ट्री के अंडर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रॉम नाउ, यानी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीरा को, तो ये जैना कहा जाने लगा, इन्हें महावीरा भी कहा जाने लगा और जितेंद्रा भी कहा जाने लगा।
और अगर हम डेथ की बात करें महावीरा की, तो जो इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 72, यानी कि ही अटेंड परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु एट पावापुरी। उस प्लेस का नाम था पावापुरी नियर पटना, और ये पटना में है, डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार। ये प्लेस भी याद रखें, पावापुरी नियर पटना बिहार एट द एज ऑफ 72। क्लियर। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि महावीरा को और किन नाम से जाना जाता था। तो जो महावीरा को हम जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, महावीर और कैवलिन के नाम से भी जानते हैं। इनको जिन इसलिए कहा जाता है ड्यू टू कंट्रोल ओवर और सेंस, यानी कि इनकी हर अपनी कह लो इंद्री पर कंट्रोल था एक तरह से कह लो, इसलिए इनको जिन कहा जाता था। अरहत इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये एक तरह से एलिजिबल थे फॉर साल्वेशन के लिए। क्लियर। और निर्ग्रंथ इसलिए क्योंकि ये फ्री थे फ्रॉम ऑल बाउंड्री, इनको कह लो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसलिए ये फ्री थे फ्रॉम ऑल बाउंडेशन, इसलिए इनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। और महावीर हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको फॉर ब्रेवरी के लिए कहा जाता था। और कैवलिन ड्यू टू अचीवमेंट ऑफ कवल्य या कह लो सुप्रीम नॉलेज, इसलिए इनको कैवलिन भी कहा जाता था। आगे हम महावीर, क्योंकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो जो इन्होंने मैक्सिमम टीचिंग दी वो दी वैशाली में। क्लियर। महावीर डिलीवर इज मैक्सिमम टीचिंग एट वैशाली। और गौतम बुद्ध में क्या था, उन्होंने मोस्ट सरमन दिए थे कौशल में। क्लियर। ये दोनों प्लेस अच्छी तरह याद रखें। आगे हम महावीर और जैनिज्म के ही 5 जो कह लो नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 5 वाउस ऑफ जैनिज्म या कह लो पंच महावीरत। पंच महावीरत को जो जैन्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, यानी कि जो मॉन्क्स होते हैं कह लो, इनको जैनिज्म को जो मानते हैं उनको मॉन्क्स ही कहते हैं, जो स्ट्रिक्टली मानते हैं वो पंच महावीरत को यानी कि इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। फर्स्ट है अहिंसा यानी कि नो वायलेंस। आगे है सत्य यानी कि डू नॉट स्पीक लाई यानी कि झूठ नहीं बोलना। असत्य मीन्स डू नॉट स्टील यानी कि चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह यानी कि डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन जायदाद नहीं बनानी। और ब्रह्मचर्य यहाँ के सेलिब्रेसी यानी कि लड़कियों से दूर रहना है, उनको बुरी नज़र से नहीं देखना, उनसे दूर रहना हमेशा। तो ये थे इनके पंच महावीरत। और इनको जो मॉन्क्स होते थे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, इसलिए वो पूछे भी मॉन्क्स किन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते, तो वो पंच महावीरत को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। क्लियर। आगे हम त्रिरत्न की बात करें जैनिज्म में। जो त्रिरत्न थे जैनिज्म के, बुद्धिज्म में भी थे त्रिरत्न और जैनिज्म में भी। बुद्धिज्म में थे बुद्ध धर्म संघ और इसमें है राइट विजन। फर्स्ट है राइट विजन यानी कि सही देखना और या कह लो सही विश्वास एक तरह से, इनको हम साम्यक दर्शन भी कहते हैं। आगे है राइट नॉलेज यानी कि सही ज्ञान, इनको साम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और राइट कंडक्ट यानी कि सही काम करना, इनको हम साम्यक कर्मा भी कहते हैं। क्लियर। ये थे त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। बुद्धिज्म के कौन से थे, बुद्ध, धर्म एंड संघ, ये 3 थे बुद्धिज्म के। क्लियर। आगे हम बात करें जो इनकी जैनिज्म की जैनिज्म की काउंसिल हुई जो आगे रिलीजन को प्रोपागेट करने के लिए। सो जो फर्स्ट काउंसिल हुई आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा वो हुई थी पाटलिपुत्रा में। प्लेस था पाटलिपुत्रा। उस टाइम पर जो रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी। और ईयर था 300 BC। और आगे हम इनके प्रेसिडेंट की बात करें, इस काउंसिल का प्रेसिडेंट जो थे वो थे श्वेतांबर्स। ये एक्चुअली 2 सेक्ट में बटा हुआ था जैनिज्म, एक थे श्वेतांबर्स और दूसरे थे
दिगंबर्स, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इनके प्रेसिडेंट थे श्वेतांबर्स, एक तरह से कह लो। तो इनकी आउटकम क्या निकल के आई कि 12 अंगास वर कंपाइल्ड, 12 अंगास लिखे गए। ये उनके लिटरेचर हैं जैनिज्म के, अंगा कह लो या अगमस कह लो। ये कंपाइल्ड किए गए या कह लो शामिल किए गए फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल में। इसके प्रेसिडेंट थे श्वेतांबर। इसमें पार्टिसिपेट भी श्वेतांबर से नहीं किया था, दिगंबर से ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर। आगे हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई पलबी में, जो कि गुजरात में है, और इसके प्रेसिडेंट थे नागा अर्जुना, और ईयर था 512 AD। क्लियर। फर्स्ट हुई 300 BC में, वो BC था, ये AD है, ये ध्यान रखें, ये कंफ्यूजन में ना आ जाना। ये AD है और वो BC था 300 BC, और ये 512 AD है। आगे हम इसकी जो आउटकम निकल के आई वो थी फाइनल कंप्लीशन ऑफ 12 अंगस एंड 12 पंगस वाज डन, यानी कि जो 12 अंगस कंपाइल हुए थे उनकी फाइनल कंप्लीशन होगी इस टाइम पर। तकरीबन कह लो 300 500 800 साल बाद इनकी कंप्लीशन हुई, और पंगस भी डन हो गए इस टाइम पर। आगे हम सेक्ट की बात करें, यानी कि जिन भागों में बंटा हुआ था जैनिज्म, तो जो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड थे और जैनिज्म। फर्स्ट था श्वेतांबर, जिन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में पार्टिसिपेट किया और जिनके प्रेसिडेंट भी थे जो फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल के। सो श्वेतांबर वो होते हैं, इनको कहते हैं पीपल हु पुट वाइट ड्रेस, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े पहन कर रखते हैं एक तरह से, उनको हम श्वेतांबर्स कहते हैं। इनका हेड था शतूलपद्र, ये याद रखें, इनका हेड कौन था, शतूलपद्र। और दिगंबर्स सेकंड जो सेक्ट है जैनिज्म का, ये कपड़े नहीं पहनते थे, एकदम नेक्ड होते थे, और इनका जो हेड थे वो थे भद्रबाहु। क्लियर। श्वेतांबर के जो हेड थे वो थे शतूलपद्र, और दिगंबर्स के जो हेड थे वो थे भद्रबाहु। श्वेतांबर्स ने फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल में पार्ट लिया और दिगंबर्स ने फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल में पार्ट नहीं लिया, इस बात का भी ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट है जैन लिटरेचर, जो इनका कह लो लिटरेचर था। सो जो अर्लियर जैन टेक्स्ट था 14 पूर्वा, ये कंपाइल्ड किया गया बाय भद्रबाहु, यानी कि जो दिगंबर्स के हेड थे उनके द्वारा ये कंपाइल्ड किया गया 14 पूर्वा, ये नाम याद रखें। क्लियर। आगे नेक्स्ट था 12 अंगस, जो श्वेतांबर्स के द्वारा कंपाइल किए गए। क्लियर। ये थे जैन लिटरेचर का पार्ट। सो आज हमने डिस्कस किया जैनिज्म के बारे में, यानी कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर रिलीजन एट द वैदिक टाइम। उसमें हमने आज डिस्कस किया जैनिज्म महावीर के बारे में, जो कि 24 तीर्थंकर थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, सुप्रीम नॉलेज उन्हें कब प्राप्त हुई, या कैल कवल्या, और उन्होंने मोस्ट टीचिंग कहाँ पर डिलीवर की। और उनके बाद हमने डिस्कस किया पंच महावीरत के बारे में। दैन हमने डिस्कस किया कि महावीर को किन किन अलग नाम से जाना जाता है, और बाद में हमने डिस्कस किए त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। और इसके बाद हमने डिस्कस किए जो काउंसिल हुई महावीर की डेथ के बाद, कब कब हुई जैनिज्म की काउंसिल, उनकी आउटकम क्या निकल के आई, और एंड में हमने डिस्कस किया जैन लिटरेचर के बारे में। क्लियर। सो ये था आज का लेक्चर, तो आज बस इतना ही। सो जिनको भी लेक्चर अच्छा लगा हो तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके।